गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर अभी हम लोगों ने बीए सेकेंड ईयर के कर्टेड पेपर पर डिस्कशन स्टार्ट किया है। उसमें हम लोग आज बीए सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट पेपर जो है, जिसे आप कहते हैं आउटलाइन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशंस और विश्व सभ्यता का जो आपका इतिहास होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो आपका कर्टेड सिलेबस है, इस कर्टेड सिलेबस जो अपकमिंग एग्जाम्स है आपका 2023 का, जो मई में प्रस्तावित है, उसमें यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि आपका जो कर्टेड पेपर हुआ है, जिसमें कौन कौन से टॉपिक ड्रॉप आउट हुए हैं और बचे हुए जो आपके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस है, उनकी चर्चा करते हैं। तो बचे हुए जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सिलेबस हैं, उसमें यूनिट 1 में हमने चर्चा किया कि विश्व सभ्यता का इतिहास है। तो इसमें पार्ट 1 में क्या पढ़ना है आपको? इसमें पहले में पढ़ना है अर्ली सिविलाइजेशंस फर्स्ट, फिर अर्ली सिविलाइजेशन सेकंड। तो पहले वाले में है आपका अर्ली सिविलाइजेशंस फर्स्ट, पहला आपका सिविलाइजेशंस है। तो अर्ली सिविलाइजेशंस फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है इजिप्शियन, मतलब आपकी मिस्र की सभ्यता, उसके राजनीतिक उपलब्धियां। तो आपके इजिप्शियन मतलब मिस्री सभ्यता। दूसरा फराव वहाँ के शासक होते थे, तो उनकी राजनीतिक उपलब्धियां। और अगला आपको पढ़ना है इजिप्शियन, मतलब मिस्र का धर्म और कला। तो आपका हो जाएगा मिस्री धर्म प्लस कला। यही आपका टॉपिक है जिस पे आपको मुख्यतः पढ़ना है। ठीक, यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग जो मुख्य चर्चा करेंगे वह है आपका है अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस 2। अर्ली हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। दूसरा हो जाएगा अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस 2 की चर्चा करेंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके सामान्य विशेषताएं। तो ये पढ़ना है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता और उसकी विशेषताएं। दूसरा आपको पढ़ना है, सभी की विशेषताएं पढ़ना है मुख्यतः। मान लीजिए सुमेरिया की सुमेरिया सभ्यता। फिर आपको पढ़ना है इसमें सुमेरिया, फिर आपको है असीरिया, तो हो जाएगा असीरियन सभ्यता। और एक आपको पढ़ना है बेबीलोनियन सभ्यता। आएगा राइट नोट बेबीलोनियाई सभ्यता। राइट नोट आर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशंस। तो उनकी मुख्य विशेषता आपको बताना होता है। यूनिट 3 की चर्चा करेंगे। यूनिट 3 में आपकी जो होगा वह है ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता। तो आपका हो जाएगा इसमें ग्रीक सिविलाइजेशन। इसमें हो जाएगा आपका यूनानी सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है एक तो होमर के समय का इतिहास। तो एक हो जाएगा होमर कालीन इतिहास, एक टॉपिक इसमें रहेगा। दूसरा रहेगा आपका पेराक्लीन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरिक्लिस। तो एक अगला हो जाएगा पेराक्लीन युग क्या है, इसके बारे में इतिहास पढ़ना है। और एक आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक सभ्यता।
अगला पढ़ना है हेलेनिस्टिक सभ्यता। हेलेनिस्टिक सभ्यता की सामान्य विशेषताएं, यही आपका टॉपिक इसमें है। आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें से किन किन क्वेश्चन पे आपको हाईलाइट करना है। ओके, यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। इस यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रोमन सिविलाइजेशन। तो रोम आपका रोमन इतिहास में रोमन सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता, इसमें क्या क्या पढ़ना है। रोमन सभ्यता में आपको पढ़ना है ऑगस्टस का युग और जूलियस सीजर के योगदान। तो एक पढ़ लीजिएगा ऑगस्टस तथा जूलियस सीजर के योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑगस्टस एंड जूलियस सीजर इन ग्रीक सिविलाइजेशन, आपको सॉरी इन रोमन सिविलाइजेशन, तो ये पढ़ना है। और उसके बाद रोमन कानून, विधि, कला और रोमन सभ्यता की देन। ठीक है, तो एक तो रोमन सभ्यता आपको पढ़ना है, और अगला पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी अंडर रोमन एम्पायर। ठीक है, तो ईसाइयत का विकास, एक हो जाएगा ईसाइयत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी अंडर रोमन एम्पायर। तो ईसाइयत का विकास एक पढ़ सकते हैं आप, का विकास रोम साम्राज्य के अंतर्गत, और रोमन साम्राज्य का विधि मतलब कानून, रोमन साम्राज्य का विधि, कला तथा विरासत, लेगेसी, क्या इन्होंने किया है ये सब, विरासत। और यूनिट 5 की चर्चा करेंगे, लास्ट यूनिट है आपका। यूनिट 5 में आपको जो पढ़ना है वह है एंशिएंट ईरान एंड चाइना। ईरान और चाइना के बारे में पढ़ना है इसमें। ये हो जाएगा आपका एंशिएंट ईरान एंड चाइना। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, आर्कियोलॉजिकल, इसमें पढ़ना है आर्किमेनिड एम्पायर, जोरोस्टर एंड हिज रिफॉर्म्स, पार्थियन सिविलाइजेशन। और उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे टी वांगसी चाइना में, चीन वंश, और पढ़ना है आपको यहाँ पे एक पढ़ना है आपका कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें एक तो आप पढ़ लेंगे ईरान के इतिहास में आर्किमिड वंश या राजवंश, एक इनको पढ़ लीजिए। दूसरा पढ़ लीजिए आप जरथुस्त्र और उसके सुधार, जरथुस्त्र जिसे आप लिखते हैं जोरोस्टर, जरथुस्त्र तथा उसके सुधार व शिक्षाएं। एक दूसरा आप यहाँ पढ़ सकते हैं पार्थियन, आपका पढ़ सकते हैं पार्थियन सिविलाइजेशन, पार्थियन सभ्यता, इसको ये पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे और आपका है, वह है यहाँ प्लस करके लिख दीजिएगा, वह है आपका आपका वो चाइनीज डायनेस्टी है। और चाइनीज डायनेस्टी में आपको मुख्यतः यहाँ से जो पढ़ना है, एक तो चीन डायनेस्टी पढ़ना है, दूसरा एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं, और कन्फ्यूशियस पढ़ना है, टी वांगसी पढ़ना है, कन्फ्यूशियस एंड सी वांगटी। तो इसमें आपका हो जाएगा सी वांगटी और चीन पीरियड्स, चीन युग, चीन के इतिहास में आपका हो जाएगा चीन युग पढ़ना है। और चीन युग में मुख्यतः दो चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा, एक पढ़ लीजिएगा आप सी वांगटी, दूसरा कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं। तो एक हो जाएगा सी वांगटी एक, और दूसरा कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं, कन्फ्यूशियस लाइफ
लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो है, यह है आपका कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं। ठीक, तो सी वांगटी और कन्फ्यूशियस जो है यहाँ पे लिख देते हैं आपको, सी वांगटी और कन्फ्यूशियस, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, ये आपको लास्ट में ही पढ़ना है। ठीक है, तो यही आपका जो मूलतः आपका सिलेबस है, इसी से आप मुख्यतः क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बनेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप तैयार कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पे आ जाइएगा, हिस्ट्री विद आमिर पांडे, तो हम आपको बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश हिंदी मीडियम का प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम लिंक है हिस्ट्री विथ आनंद पांडे। ठीक, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।